Today we'll start with a new chapter, that is a whole numbers. Whenever we are writing the counting or a digit formation, we are starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to so on. तो हम जब भी बात करते हैं 1 से बात करते हैं, हम कहते हैं 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है. तो वी नो दैट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, पर लेकिन हम इन नंबर्स को तो क्या बोलते हैं, जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, क्योंकि वी नो दैट वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन ऑल्सो. तो ये हैं सब नेचुरल नंबर. बट जैसे ही हम इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं, नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and when we are including 0, these are called whole numbers. Fine, these are natural number. When it start from 1 and when it start from 0, it is called whole number. Fine, it includes 0. Natural number हमारे 1 से start होंगे and will know endless counting is there. ठीक है, हमें पता है हम काउंटिंग चलते चलेंगे पर काउंटिंग ख़त्म नहीं होती है. सिमिलरली इन अ होल नंबर, बस हमारा ये ज़ीरो, व्हेन वी आर इंक्लूडिंग दिस ज़ीरो इन अ नेचुरल नंबर, दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय होल नंबर. अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? 1. स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0. All natural number are whole number, but all whole numbers are not natural number. क्योंकि जो भी हमारे natural number हैं वो तो whole number में include हो ही रहे हैं, पर ज़ीरो ऐसा whole number है जो natural number में नहीं आता. तो that's why all natural number are whole number, but all whole numbers are not a natural number. I am repeating again, जो हमारे सारे natural number हैं वो whole number हैं, पर जो हमारे whole number सारे whole number हैं वो natural number नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ज़ीरो include हो रहा है. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि नो लार्जेस्ट, और हम फाइंड ही नहीं कर सकते लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, वैसे ही हम नेचुरल होल नंबर भी नहीं फाइंड आउट कर सकते. बिगेस्ट और लार्जेस्ट तो हम फाइंड नहीं कर सकते. अगर हमें कोई कंडीशन दी जाए कि हाँ 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट, तो वी कैन राइट डाउन. बट इफ दे आर जस्ट आस्किंग फॉर अ लार्जेस्ट नंबर, वी कैन नॉट राइट डाउन. ओके, द होल नंबर 0 डज नॉट हैव एनी प्रेडिसेसर. इससे पहले हमारे पास कुछ नहीं है नेचुरल होल नंबर्स में, तो इसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. They can ask you in the paper also. Now they are asking a few question in exercise. You can solve it out because it's very easy. Like they have given the filling the blanks. The smallest whole number we have already discussed. 0 is the smallest whole number. The predecessor of a smallest natural number. हमारा predecessor of a natural number, smallest natural number is 1. predecessor क्या होगा इसका? 0. एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. हमने अभी बात की हमारा जो एवरी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर्स नहीं होगा, जबकि हमारे हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर इज़ 0. हमारा कोई भी डिजिट जो है होल नंबर्स के बीच में लाइस नहीं करता, तो डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा. सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर. सक्सेसर, व्हाट यू मीन बाय सक्सेसर ऑफ द नंबर? सक्सेसर मीन्स एज वी आर गेटिंग सक्सेस. हमें सक्सेस मिली, हम 5 से 6 में गए. हमें सक्सेस मिली, हम क्लास 4 से 5 में आए हैं. तो सक्सेस मीन्स +1 वी आर डूइंग. प्रेडिसेसर मीन्स what do you mean by predecessor? Predecessor means pre means पहले, 1 step back. हम एक स्टेप पीछे जाएंगे तो उसको बोलते हैं प्रेडिसेसर. ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू आंसर्स वी हैव टू टेल अबाउट ट्रू और फॉल्स. द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर इन नेचुरल नंबर. फाइन, करेक्ट, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. अगर उसने नेचुरल नंबर
का नेचुरल नंबर में ही प्रेडिसेसर मांगा है और 1 का बोल रहे हैं, तो देर इज़ नो नेचुरल नंबर बिफोर 1, so we cannot say that there is any natural number. Fine. The whole number 23 lies between 21 and 22. False. We know that in between 21 and 22 there is no whole number. So you can, 0 is the smallest natural number? No. Smallest natural number is 1. So you can give the answer very easily. Now we'll move to the next topic, that is operation on large number. Operation on whole numbers. Now we have learned in a previous class operation on large numbers. Now here it is operation on whole number. Property of addition. First of all, we discuss properties of addition. It's very simple. We have already read in class 4 also, 5 also. Now closure property. What do you mean by closure property? Closure property means when we add two numbers a plus b, they are two whole number, then a plus b is also another whole number. हम जब दो चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो हमें एक होल नंबर मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड ऑपरेशन. इट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड ऑपरेशन ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स वी आर सेइंग, previously we were saying it order property also. Commutative property means a plus b is equals to b plus a. Okay, so here commutative property says this. यहाँ पे हम कहते हैं a plus b है तो that is equals to b plus a. Like हम कहेंगे 4 plus 6 that is equals to 6 plus 4. So we can easily write down, ठीक है, और that is equals to 10. Next is associative property. This is second. Third is associative. Associative property को हम grouping property भी कहते हैं. Like a plus b, इसको ब्रैकेट में रखा, प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c. तो हमारा ये हो गया. ठीक है. मान लेते हैं, हम लिखते हैं 4 प्लस 6 प्लस 2. हमने पहले 4 और 6 को ब्रैकेट में लिया है. नाउ विल चेंज इट. 4 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, 6 और 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे. वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. 4 और 2 को भी ब्रैकेट में ले सकते हैं. देर इज़ नो ऑप्शन, मीन्स हमारे पास यही नहीं है कि हम a प्लस बी प्लस सी ही करेंगे. हम a प्लस सी करके ब्रैकेट में रख के b को बाद में भी लिख सकते हैं. तो देर इज़ नो कंडीशन फॉर इट. ठीक है. तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. जब हम इनको ग्रुप्स में ऐड करते हैं. ठीक है. और क्वेश्चन जब भी आता है, इस क्वेश्चन सपोज दे विल से 34 प्लस 64 प्लस 25 इज इक्वल्स टू डैश प्लस 64 प्लस 34. तो हमें ये नहीं करना है कि हमें इन ब्रैकेट्स को ऐड करना है. हमें क्या करना है? हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास 3 नंबर हैं यहाँ पे, 34, 64 एंड 25. तो हमें राइट हैंड साइड पे देखना है कौन से 2 नंबर अवेलेबल हैं और कौन सा नंबर है जो मिसिंग है. दैट विल कम्स हियर. लाइक 64 एंड 34. 64 एंड 34 इज देयर, 25 इज नॉट देयर. सो आंसर विल बी 25. I hope you understood this thing, because many times you people are doing mistake in this only. ठीक है. तो ये हमारी आ गई हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज. सो वी कैन ईजीली डू इट. इट्स वेरी ईजी. सिमिलरली we'll discuss the properties of subtraction. प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी इन्होंने ली है. क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली दे आर सेइंग क्लोज प्रॉपर्टी. अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो a शुड बी ग्रेटर देन b. मतलब a हमारा b से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो होल नंबर नहीं होगा. ठीक है. जैसे हमने 17 माइनस 9 किया तो इसका आंसर 8 आया. हम 9 माइनस 17 नहीं कर सकते हैं बिकॉज आंसर वी नो दैट इन इंटीजर इट विल बी -8. पर हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की. तो दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर, बट दिस इज नॉट अ होल नंबर. सो वी कैन नॉट डू दिस. वी हैव टू टेक अप दैट नंबर विच इज ग्रेटर
Out of that we have to subtract the another number. This is commutative property, order property, we can say commutative property. Commutative property में क्या होता है, हम कह रहे हैं ऑर्डर, वी कैन लर्न बाय ऑर्डर ऑल्सो, ये एक ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है. तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए. इज दिस पॉसिबल? नो. हम देखते हैं, मान लो हम कर रहे हैं 7 माइनस 2, तो दैट विल बी 5. क्या 2 माइनस 7 भी 5 आएगा? नो, दिस इज रॉन्ग, इट विल बी माइनस 5. तो ये होल नंबर नहीं होगा. तो इट इज़ नॉट ओबेइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट होल्ड. अगर हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो रही, अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, हम a माइनस बी माइनस सी कर रहे हैं, तो अगर हम मान लीजिए हम कर रहे हैं, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सपोज 7 माइनस 2 माइनस 5, क्या हम 2 में से 7 को माइनस कर सकते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. और या फिर 7 माइनस 5 करके माइनस 2 करें, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल हियर. ठीक है. हम ऑर्डर चेंज हर इसमें भी हमने पिछली बार हमने जब एडिशन के लिए डिस्कस किया था, तो वी हैव डिस्कस कि वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑल्सो. तो इट विल नॉट ओबेइंग दिस. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर. प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ी है, यहाँ पे है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. इट इज़ होल्ड बाय सब्ट्रैक्शन इज नॉट ऑल्सो होल्डिंग दिस. हम देख सकते हैं 16 माइनस 0 इज 0 माइनस 16, इज इट? नो. सो इट इज़ नॉट होल्डिंग दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो. सो in the subtraction also we have left one property. एडिशन में हमारी एक प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ ज़ीरो, और ये प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो इन सब्ट्रैक्शन, ये दोनों हमें साथ में देखनी थी. तो अगर हम 0 को प्लस करें या 0 प्लस 16 करें, तो दिस गिव्स अस 16. तो एडिशन में होल्ड होती है, बट सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है. सो इट इज़ नॉट ओबेइंग दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो. So there are a few questions in exercise 2C. You can try this from your book, and if there is any problem you can ask from me in the comment box. Now multiplication. I hope you understood addition and subtraction. Now there is a one question, we can say find the value of n. अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 10 माइनस 25 इज 83, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? I want your answer in a comment box. In our next video we'll discuss multiplication and division. I hope you understood this much, so we'll take up in the next video multiplication and division. Thank you and have a nice day.